नवंबर 2018 की बीबीसी की रिपोर्ट देखिए। अक्सर लोग तबलीगी जमात को खामोश इनकलाब से भी ताबीर करते हैं। ये सिलसिला कभी भी बंद नहीं हो सकता। इसके बंद करने की ताकत दुनिया के किसी फलसफे में नहीं है। इंसान की किस्मत पर मोहर लग चुकी है। दुनिया के चप्पे चप्पे में ये पैगाम पहुंचाने के लिए निकलते हैं। एक जमात शूरा और एक अमारत। अब सवाल ये पैदा होता है कि किससे जुड़कर काम करें, किससे जुड़कर दीन की मेहनत करें। यही सवाल कई साल पहले उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद से किसी ने किया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं आज जहां कहीं भी कत्ल और गारतगिरी और खून हो रहा है, आज जहां कहीं भी बदअमनी है, आज जहां कहीं इंसान को पामाल कर रहा है, घरों को ताराज कर रहा है, बस्तियों को बेचराग कर रहा है, वहां सिर्फ अगराज ही हैं। ये सिलसिला कभी भी बंद नहीं हो सकता। इसके बंद करने की ताकत दुनिया के किसी फलसफे में नहीं है। इसके बंद करने की ताकत किसी मुफक्किर के पास नहीं है। रास्ते गुम हैं, दरवाजे बंद हैं। इंसान की किस्मत पर मोहर लग चुकी है। सिर्फ एक रास्ता बाकी है, वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ रास्ता है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रास्ते का मकसद अल्लाह की मखलूक को इस्लाम की तरफ और अल्लाह व रसूल के पैगाम की तरफ बुलाना है। बेखबरों को बाखबर करना है, बाखबरों को मनवाना है और मानने वालों को अमल की तरगीब देना है। बुराइयों से रोकना है और अच्छे कामों का हुक्म करना है। यही उम्मत मुस्लिमा का मकसद है और ये सारे नेक काम बेगर्ज होकर करना है। 20 नवंबर 2018 की बीबीसी की रिपोर्ट देखिए। अक्सर लोग तबलीगी जमात को खामोश इनकलाब से भी ताबीर करते हैं। उनका ख्याल है कि ये वाहिद जमात है जो किसी से कुछ मांगने का तकाजा नहीं करती, बल्कि लोगों को इस्लाम और अल्लाह और रसूल के तरफ जोड़ने की कोशिश करती है। और शायद यही उनकी बड़ी कामयाबी की बड़ी वजह है। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए जाहिर की गई हो, अच्छे कामों का हुक्म करती हो और बुरे कामों से रोकती हो। उसका अमली सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी बल्कि पूरी जिंदगी से मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये दावत की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर पड़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी एक बात भी हो तो आगे पहुंचाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन दुनिया के चप्पे चप्पे में ये पैगाम पहुंचाने के लिए निकलते हैं। ईरान हो या हिंदुस्तान, चीन हो या यूनान, अरब हो या मुल्क शाम, अलगर्ज अपनी राहत व तकलीफ और लोगों की सख्ती या नरमी और मौसम की सर्दी या गर्मी की परवाह किए बगैर अल्लाह की मखलूक को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। ये उम्मत और उसका ईमान और इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन का लगाया हुआ वो बाग है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन बड़ी मेहनतों से सेंचा था और बड़ी मेहनतों के नतीजे में ये सरसब्ज और शादाब था। इस वक्त अल्लाह ताला को राज़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश और मुतमईन करने के लिए ये वाहिद जरिया है, ये वाहिद तरीका है कि हर मुसलमान सच्चा मुसलमान बनने और दूसरों को बनाने की कोशिश करे। दीन के इस शोबे यानी दावत व तबलीग से पूरी दुनिया में जो खामोश इनकलाब आया उसको दुश्मनान इस्लाम भी जानते हैं
اور مانتے ہیں۔ کئی لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور کروڑوں لوگ توبہ کر کے سیدھے راستے پر آئے۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، دین کا یہ شعبہ یعنی دعوت و تبلیغ دو جماعتوں میں بٹ گیا، ایک جماعت شورا اور ایک امارت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سے جڑ کر کام کریں، کس سے جڑ کر دین کی محنت کریں؟ یہی سوال کئی سال پہلے ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے کسی نے کیا تھا۔ پہلے آپ اس سوال کو پڑھیے اور سنیے، پھر اس کے جواب کو ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ کسی نے سوال کیا ہے دارالعلوم دیوبند سے کہ مفتی صاحب میرا نام عبد المعز ہے اور میرا تعلق ہندوستان کے مظفر نگر علاقے سے ہے۔ حضرت میرا سوال موجودہ دور میں آئے تبلیغی جماعت کے انتشار سے ہے۔ اصل میں یہاں ہندوستان میں حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں، کام دو رخ پر تو پہلے ہی چلا گیا تھا اور اب تو شورائی نظام کے جماعتوں کو مسجد سے نکالا جانا بھی شروع ہو گیا ہے۔ علماء حضرات دونوں ہی طرف ہیں اور دلائل کے ساتھ اپنے آپ کو حق پر اور دوسری جماعت کو باطل بتانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میری زندگی میں اسی محنت کے ذریعے دین آیا ہے اور میں اسی محنت کو اپنے آخری دم تک کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب یہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس نظام کی تائید کروں، شورائی نظام یا شخصی نظام پر۔ آپ ہی رہبری فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس فتنے سے اس کام کو پاک کر دے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ یہ سوال تھا، اب جواب سنیے دارالعلوم دیوبند کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کے ذمہ داران اس مسئلے میں غیر جانبدار ہیں، کسی ایک گروہ کی جانبداری میں نہیں ہیں۔ ہمارے محتمم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح جماعت کے لوگ اللہ کے لیے دین کی دعوت و محنت کرتے چلے آئے ہیں، اسی طرح اب بھی کام کریں، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کریں تو خود ہی اختلاف دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اختلاف سے بچائیں، امت میں اتحاد پیدا فرمائیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگیں تو ضرور یہ ویڈیو دوسروں کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔